हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा था जो हमारी एडला है उसे डिथ्रोन कर दिया जाता है और अभी उसने डिसीजन ले लिया होता है कि वो मार्कस के घर जाएगी। और यहाँ पर ना जो काल है वो आता है, उसे पता चलता है कि मार्कस यहाँ पर आया था और वो गुस्से में उससे बातें करने लगता है। और फिर बाद में उसे बोलता भी है, मैंने जो भी कुछ किया है वो तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा जो टाइटल है तुम्हें वापस कर दूँगा अगर तुम प्रॉमिस करोगी अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने की। यहाँ पर हमारे एडला उसका मज़ाक उड़ाते हुए उससे बोलते हैं, क्या तुम मेरा जो टाइटल है मुझे वापस करना चाहते हो? उसके हाथ को साइड हटाते हुए उसे बोलती है, मैं कभी भी तुम्हारे नियर नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। और ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर काल का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं जो एडला है वो वहाँ से जाने लगती है, तभी काल उसे पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलता है, लियोन हर्बर्ट है ना, मैं डेफ़िनेटली उसे किल कर दूँगा। तो यहाँ पर एला उसकी बात सुन के रुक जाती है। फिर वो आगे बोलने लगता है, मैं एम्परर हूँ, वो मेरा सबॉर्डिनेट है, तो ये पॉसिबल भी है। और वो आगे बोलने लगता है, मैं उसे ऐसी जगह पर भेजूँगा जहाँ पर बहुत ही हार्श कंडीशन हो, जहाँ पर वो सर्वाइव भी ना कर पाए। अगर वो वापस भी आ गया, मैं फिर से उसे डेंजरस जगह पर भेज दूँगा और अगर वो फिर से ज़िंदा बचकर आ गया तो मैं उसे वापस भेजता रहूँगा जब तक कि वो मर नहीं जाता, जब तक कि उसका एंड नहीं हो जाता। एंड यहाँ पर उसकी बातें सुन के जो एडला है वो काँपने लग जाती है। और यहाँ पर ना जो होता है काल, वो बोलता है, अगर तुम उस बास्टर्ड के नियर भी गई तो डेफ़िनेटली मैं वैसे ही करूँगा जैसा कि मैंने तुम्हें बोला है। और आगे वो बोलता है, अगर तुम अभी के अभी लीव करके उसके पास जाओगी और ना तो सिर्फ तुम उसकी रेपुटेशन रन करोगी बल्कि उसकी लाइफ के लिए भी तुम जिम्मेदार होगी, अगर उसकी जान चलेगी तो तुम जिम्मेदार होगी। और यहाँ अलग कुछ भी नहीं बोलती, वो आगे आगे बढ़ती रहती है। तभी हम देखते हैं हमारा जो सीन है कट होता है और एला बाहर आ जाती है और जैसे ही बाहर आती है उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और जो भी ब्रीज उसके ऊपर पड़ती है ये देख के जो हाना है उसके पास जाती है और उसे बोलती है, यहाँ पर ठंड है तो आपको कोट उठा लेना चाहिए। तो वो उसे कोट उड़ा लेती है और हम देखते हैं वहाँ पर वो उसे बोलती है, चलो चलते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है ना उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वहाँ पर सभी जो गार्ड्स हैं ना, सभी नाइट्स होते हैं ना, वो लाइन बन कर खड़े होते हैं, वो उसे ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। यहाँ एल्ला सोचते हैं नाइट्स, और यहाँ पर ना फिर वो सोचने लगती हैं और फिर वो देखते हैं सामने वाइस कैप्टन होता है। वाइस कैप्टन जो हेनरी है, वो जो हमारा हर्बर्ट है उसका राइट हैंड है और वो उसका सबॉर्डिनेट है, सबसे ज़्यादा अच्छा और भरोसेमंद। और वो भी उसे ट्रिब्यूट करता है। तभी जो एल्ला है उसे देखने लगती है। तभी यहाँ पर ना उन सभी को हम देखते हैं, वो सभी उसके सामने जो सल्यूट करते हैं और एडला सोचते हैं ये ट्रिब्यूट है उस पर्सन के लिए जिसने इतना इम्पॉर्टेंट इशू को अनस्टेबल टाइम में अच्छे से रेज़ किया था। और ये जो लोग हैं इन्होंने मेरे साथ फ़ाइट की थी, अभी वो ट्राई कर रहे हैं मुझे सपोर्ट करने की। और यहाँ पर ना ये वही लोग हैं जिन्होंने जब टावर गिर रहा था तब हमारी एयरलाइन ने इनकी हेल्प की थी और तभी से ये उसके साथ हैं और ये हमेशा उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ पर ना एला सोचते हैं, किसी ने भी डाउट नहीं किया, जो भी रिस्पेक्ट वो मुझे शो कर रहे हैं, जो मुझे एम्प्रेस को शो कर रहे हैं, और इसके अलावा सभी जो लोग हैं सभी पोलाइटली बो कर रहे हैं अपने हेड को और ऐसा लग रहा है कि वो नाइट्स के साथ हैं। हम देखते हैं वहाँ के सर्वेंट भी उसे बो करते हैं। और यहाँ पर अब वो जाने लगती है तो सामने वो देखती है लियोन खड़ा होता है और लियोन आता है उसके सामने। एला उसे देखती है और जैसे ही उसे देखती है वो देखती है जो लियोन है वो उसके सामने स्माइल कर रहा होता है और वो उसका नाम लेते हैं लियोन। जब मैं पहले इकमेंड एम्पायर में आई थी तो ये सारी जो बिगनिंग थी ऑटम की, गर्मियों के मौसम की, और वहाँ पर हमेशा खूबसूरत सा सन था और फ्रेश वाइंड आ रही थी। लेकिन मेरे लिए जो इकमेंड एम्पायर की एम्प्रेस थी उसके लिए हमेशा ही विंटर रही है। और वो याद करती है काल और डायना के बारे में, कैसे जब वो पहली बार आई थी उन दोनों ने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करी थी। और यहाँ पर वो सोचे, नहीं, अगर मैं वापस देखूँ तो इकमेंड एम्पायर में ही नहीं, प्रिंसेस एडला की हर लाइफ में, हर दुनिया में विंटर ही थी। तो यहाँ पर एला सोचती है, मेरे लिए हमेशा से विंटर ही थी। और यहाँ पर वो सोचते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैंने कैसी क्लोथिंग पहनी हुई है, वो कोल्ड जो विंड है वो हमेशा मेरी बॉडी में पेनिट्रेट करती थी। ऐसा लगता है कि वो इलनेस थी जो कभी भी ठीक नहीं हो जाती और वो बहुत ही ज़्यादा अनबेयरेबल थी। मैं अभी रिलीफ़ फ़ील कर रही हूँ। मैंने सिर्फ रिलीफ़ तभी फ़ील किया था जब मैंने वो पॉइज़न को पिक किया था। जैसे कि आपको याद होगा उसने ना खुद की जान लेने की कोशिश की थी। और यहाँ पर वो सोचती है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं इसे देखती हूँ लियोन को,
मुझे हमेशा रोना आ जाता है और वो उसके सामने जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं वो सोचती है, लेकिन वो हमेशा मेरे सामने अच्छे से काइंडली स्माइल करता रहता है। और वो ऐसा है जैसे कि वो स्प्रिंग ब्रीज़ हो इस हार्श विंटर में। और यहाँ पर हम देखते हैं लियोन उसके सामने हाथ बढ़ाता है और उसे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है और उससे बोलता है, अभी आप किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लीजिए। एल्ला उसे देखती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है और यहाँ पर वो सोचता है उसकी जो स्ट्रॉन्ग और बिग हैंड है उसमें से मुझे गर्माहट फील हो रही है। ऐसा लगता है कि मेरी विंटर में अभी थोड़ी थोड़ी सी जो सनलाइट पड़ने लगी है। और यहाँ पर वो उसके साथ बैठकर जाने लगती है उसके घर, मतलब उसके विला में। और हम देखते हैं वो जैसे ही हमारा सीन कट होता है तो यहाँ पर जो ड्यूक डेस्टिनेल है वो बात करने लगता है कि नहीं ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। हम देखते हैं उसके सामने बहुत सारे नोबल्स खड़े होते हैं जो कि उसे कन्फ्रंट कर रहे हैं कि ड्यूक, क्या जो रूमर्स फैल रहे हैं क्या वो सच हैं, क्या टावर को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो वो उससे बोलता है, तुम्हें इस तरह की नॉनसेंस किसने बोली है, जो मजिशियन है एम्पायर में के वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। तो वो उससे बोलता है, लेकिन वो हर मैजेस्टी उन्होंने तो कहा था कि वो सभी जो टावर्स हैं वो 2 साल के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगी। वो उसे बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एम्प्रेस को बीच में लाने की। और अब वो सभी लोग उसे बोलने लगते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। और वो आगे बोलता है जो बीटा की टेरिटरी की टावर था वो इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन जो कैल्विन टेरिटरी में था टावर वो अनटच्ड है, उसे किसी ने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी नहीं की है। और वो सभी अपने अपने जो एरिया में टावर गिरे होते हैं उन सभी के बारे में बोलने लगते हैं कि इन्हें भी जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करो। तभी हम देखते हैं ड्यूक परेशान हो जाता है और वो वहाँ से जाता है और काल के पास जाके उसे बोलता है, योर मेजेस्टी। वो यहाँ पर हम काल को देखते हैं जो कि बेवकूफ़ की तरह ये बोल रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसी है मुझे छोड़ के जाने की। उसका ध्यान अभी एडला पर ही होता है और उसको बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मार्कस हार्बर्ट के पास जाने की। तभी ड्यूक उसके पास आता है और उससे बोलता है कभी कि मतलब अभी ना इन सभी चीज़ों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चिंता करने की ज़रूरत है वो उस र्यूमर्स के बारे में है जो कि अभी बहुत ही जल्दी से फैल रहे हैं। हमें अभी के अभी एक्शन लेना होगा। तभी वो उसे बोलता है गुस्से में कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, क्या तुम्हें कभी भी मेरी परमिशन की नीड पड़ी है। और वो गुस्से में उससे बोलता है, यहाँ ड्यूक सोच रहा है कि एम्परर ने अपना माइंड खो दिया है, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है ताकि मैं जो मतलब नोवेल्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को सप्रेस कर सकूं, लेकिन ये जो है वो सिर्फ उस वुमन के बारे में सोच रहा है जिसे ऑलरेडी ही थ्रोन से आउटसाइड कर दिया गया है, थ्रोन से बाहर निकाल दिया गया है। और वो बहुत ही ज़्यादा अपने मन में गुस्सा करता है काल के ऊपर। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है, यहाँ पर एडला के ऊपर आता है। एडला सो रही होती है अपने कैरियर में मतलब कैरेज में। और यहाँ पर ना वो उसका जो सिर है वो गिरने वाला ही होता है। तभी लियोन उसके पास जाता है, उसे पकड़ लेता है ताकि उसका सिर नीचे ना गिरे। और यहाँ पर ना जो लियोन है उसके दिमाग में सिर्फ एडला ही चल रही होती है। और वो उसके नज़दीक जाता है और सोचता है कि जब तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ से बाहर जाने वाली हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और सोचता है कि एंड में मैंने उसे अपने साथ लेकर आ ही गया हूँ। और सोचता है जो डेविल है मेरे दिल में वो इस पर कर रहा है था कि मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें मेरे पास लेकर जाऊं। और सोचता है उस मोमेंट में जब उसने एडमिट किया था कि वो इम्पीरियल पैलेस में नहीं रहना चाहती, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसे अपने पास लेकर जाऊंगा, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ही वो रहेगी। और अभी मेरे अंदर ना इवल और डार्क जॉय का दोनों का मिक्सचर चल रहा है और ये डिसीज़न मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी दे रहा था। और सोचता है कि वो डेस्परेट थी और उसने मरने की भी कोशिश करी थी, लेकिन मेरे सेल्फिश थॉट थे, मैं वो मुझे कॉन्टिन्यूसली हॉन्ट कर रहे थे, वो मुझे बोल रहे थे कि मैं ऐसा करने ना दूँ। लेकिन जो भी हूँ, मैं अभी अपनी जो सेल्फिशनेस है उन्हें नहीं दे सकता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अपने आप को सप्रेस करने के लिए करना ही होगा। और हम देखते हैं वो मार्कस हार्वर्ट की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अभी रेडी हूँ उसे हर एक चीज़ देने के लिए जो भी मेरे पास है। मैं हर एक चीज़ प्रिपेयर कर दूँगा उसके लिए वहाँ पर जो जहाँ पर वो स्टे कर सकें अच्छे से कंफर्टेबली। और वो उसे उठाता है और उसे वैसे वो सो रही होती है, वो उसे ऐसे ही उठा के अंदर लेके जाने लगता है। और वो सोचता है कि इन द एंड उसे वही चीज़ें चाहिए जो चीज़ मुझे चाहिए थी, मतलब उसे वही चीज़ चाहिए जो चीज़ मुझे चाहिए थे। इसका मतलब ये था, वो बोल रहा था कि जैसे मैं सिंपल लाइफ चाहता हूँ वैसे वो भी सिंपल लाइफ चाहती है इन सारी चीज़ों से दूर। एंड इसके साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।